पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी शेर सिंह बटशामी जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह टरूनी जी, सम्मानित मंच, गांव मेरा के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। वोट आपका है, मत आपका है, विश्वास आपका है, फैसला आपने करना है। किसको अपना नुमाइंदा चुन करके भेजना है, वोट डालने से पहले चंद बातों पे विचार जरूर करना कि कौन आपका है, कौन पराया है, कौन आपका संघर्ष का साथी है, किसने सत्ता में रहते हुए आपके लिए अच्छे कानून कायदे बनाए, किस व्यक्ति ने सत्ता में रह करके इस प्रदेश को, देश को लूटने का काम किया। ये बातें सोच विचार करने की है। मेरे से पहले चौधरी शेर सिंह बटशामी जी ने बहुत खुल करके सारी बातें आपके सामने रखी। जितनी बातें उन्होंने करी, उसके बाद मान के चलो कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचते कि मैं आगे और आपसे किस तरह से वोट की अपील करूं। साथियों, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने और इस 10 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने किए हुए वायदे निभाने की बजाय ऐसे निर्णय लिए थे जिसकी वजह से प्रदेश, देश का हर नागरिक दुखी और परेशान हो गया। वायदे तो बड़े थे भाजपा के, अगर मैं सारे वायदों का जिक्र करूंगा फिर तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। 3-4 वायदे ऐसे थे जिससे हर आदमी प्रभावित होता था और ये भी सोचता था कि अगर ये 3 या 4 वायदे भी बीजेपी ने पूरे कर दिए तो देश का हर व्यक्ति जो है खुशहाल हो जाएगा। आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहकर के वोट नहीं मांगते कि हमने 10 साल में क्या काम किया है, ये कहकर के भी वोट नहीं मांगते कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो अगले 5 वर्ष में क्या करना है। अब तो केवल एक नारा देते हैं, बड़े बड़े पोस्टर निकाल रखे हैं जिन पे लिखा हुआ है मोदी की गारंटी पे भारतवर्ष को विकसित देश बनाने के लिए 2047 में आप मोदी को वोट करें, भाजपा को वोट करें। ये नहीं बताया कि हमने 10 वर्ष में क्या किया। विकसित भारत की बात करते हैं। भारत देश को अगर विकसित बनाना था तो 10 वर्ष का समय दिया था कि नहीं दिया था मोदी जी को इस देश में? 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, तब तो देश को बेच दिया, तब तो इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के अडानी और अंबानी को गिरवी रख दिया। उदाहरण के तौर पे रेलवे को ले लें आप। रेलवे से बहुत बड़ा मुनाफा देश को मिलता था। रेलवे का तो अपना ही अलग से बजट होता था। पहले तो उसको बजट से बाहर किया और फिर उसको अडानी को सौंप दिया। रेल बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिए। हवाई जहाज की कंपनियां जो थी वो टाटा को दे दी, हवाई अड्डे अंबानी को दे दिए। हवाई कंपनी भी बेच दी, अड्डे भी बेच दिए। इंश्योरेंस की कंपनियां जिनसे मुनाफा होता था, लोगों को लाभ मिलता था, वो भी अडानी और अंबानी को दे दी। बैंक बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी
और हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो पैसा सरकार को वसूलना चाहिए था वो माफ कर दिया। देश गिरवी रख दिया। अब विकसित देश की बात करते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री देश को कमजोर करने में लग जाए तो फिर मान के चलो देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो वायदे 4 किए थे वो बड़े थे। पहला वायदा था उनका कि भारतवर्ष में 70 साल में कांग्रेस ने जो पैसा कमाया, जो कड़ा धन इकट्ठा करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, वो वापस लेकर के आऊंगा। और ये भी कहा था हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। दूसरा वायदा किसान के साथ किया था कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा। तीसरा वायदा पढ़े लिखे नौजवान के साथ किया था, उसको कहा था तुझे रोजगार और नौकरी दूंगा। 2 करोड़ बच्चों को नौकरी लगाने की बात करी थी। चौथा वायदा था महंगाई कम करने का। 5वां वायदा माताओं और बहनों के साथ था गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का। चूल्हे से छुटकारा कराऊंगा, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। ये 5 बड़े वायदे थे। मैंने पिछले दिनों परिवर्तन यात्रा निकाली थी। 4200 किलोमीटर पैदल चला था। 2000 से ज्यादा गांव में होकर के गया था। आपके गांव में भी आया था। उस दौरान गांव के लोगों से खुल करके मैंने बात करी और पूछा था कि मोदी जी के 4 बड़े वायदे थे, कोई एक भी पूरा हुआ? मैंने पूछा गांव के अंदर कि 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी मोदी जी ने। 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आए कि नहीं आए? सब जगह गांव में एक ही जवाब था, एक पैसा नहीं आया। आपके गांव में तो आ गया होगा, सबके खाते में 15-15 लाख है। आया कि नहीं आया? कोई एक पैसा किसी के खाते में नहीं दिया। देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलता है तो पद की गरिमा तो कम करता ही है, उस देश की बदनामी विदेशों में भी होती है कि उस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम कर रहा है। दूसरा, किसान से वायदा था कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा। एमएसपी का कानून तो नहीं बना, 3 काले कानून बना दिए थे। विस्तार से आपके आगे शेर सिंह जी ने बताया, चडूरी जी ने बताया। 750 किसानों ने शहादत दी। 13 महीने के बाद काले कानून वापिस लिए गए, खत्म नहीं किए गए अभी तक। अगर गलती से भाजपा दोबारा आ गई तो तीनों काले कानून फिर से लागू हो जाएंगे। इस बात को भी आपने सोचना है। बात करी थी 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी की। हरियाणा प्रदेश जो है नौकरी के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इसीलिए आज हरियाणा प्रदेश के हर गांव से सैकड़ों की संख्या में बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, अपनी जमीन बिकवाते हैं और डोंकी वीजा लेकर के भी जाते हैं। कुछ बच्चे तो स्टडी वीजा पर जाते हैं और कुछ बच्चे जो है डोंकी वीजा से जाते हैं। जो डोंकी वीजा से जाता है वो तो 50-60 लाख रुपया खर्च करता है और फिर जाकर के कहीं अमेरिका जैसे मुल्क में जाकर के इंटर करता है, कहीं दीवार फांद करके जाता है, कहीं जंगल के रास्ते से जाता है, कोई नदी और नालों के रास्ते से जाता है। जाने के बाद पुलिस को सरेंडर करना पड़ता है। पुलिस अरेस्ट करती है, जेल में डाल देती है। 6-6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिलती है। फिर केस चलता है और केस चलने के दौरान उसका पासपोर्ट जो जमा कर दिया जाता है। उसको जब तक पासपोर्ट नहीं मिलता जब तक उसकी पीआर नहीं हो जाती या वो केस जीत नहीं जाता, उसमें लंबा समय लगता है। और पीआर भी उसको मिलती है आजकल जिसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का लेटर मिल जाता है साथ में कि हमारी पार्टी से संबंध रखने वाला है, इसको यहाँ पे पनाह दी जाए। तब उसको पनाह मिलती है और फिर उसको पीआर मिलती है। आपके गांव के, अभी मैं जंगीर सिंह से पूछ रहा था कितने बच्चे बाहर हैं, कह रहा था 150 से ज्यादा बाहर चले गए। 50 डोंकी से गए हुए। डोंकी वाला तो 15 साल ही अपने माँ बाप से नहीं मिल सकता, टेलीफोन पे तो बात कर सकता है लेकिन अपने घर नहीं आ सकता। ये सिर्फ मोदी की गलत पॉलिसी की वजह से हुआ है। जहां तक महंगाई की बात है, महंगाई कम करने की बजाय महंगाई बढ़ी है, कम हुई है पहले से। महंगाई बढ़ गई, कम होगी। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई।
खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी होगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, कपड़ा महंगा हो गया। कोई सामान बाजार से खरीदते उसके दाम कई गुना बढ़ गए। महंगाई पे रोक लगाने की बजाय महंगाई बढ़ा दी। भ्रष्टाचार तो कम हो गया होगा पहले से, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। ये माताएं बहनें तो इसलिए दुखी है कि इनको सिलेंडर मुफ्त में नहीं मिलता। मुफ्त मिलता है, पैसे लगते हैं सिलेंडर के। मैं आप माताओं बहनों से पूछ रहा हूं, सिलेंडर मुफ्त मिलने लग गया, पैसे लगते हैं? पैसे लगते हैं। कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। आज हर आदमी दुखी परेशान है। इस सरकार को बदलना चाहता है। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? बदलना चाहते हो तो हाथ खड़े करो मेरे साथ कि सरकार को बदलना चाहते हो। सरकार बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक सरकार नहीं बदलेगी। सोच बदलने का मतलब है हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए किस किस ने क्या क्या काम किए हैं, कौन हमारी अच्छी नुमाइंदगी कर सकता है। नवीन जिंदल 10 बरस लोकसभा का मेंबर रहा, 10 बरस हो गए राजनीति छोड़ के चला गया था। इन 20 वर्षों में मेरा गांव की धरती पे कभी आया क्या? तुम्हारे गांव में तुमने कभी नवीन जिंदल को देखा क्या? बिल्कुल नहीं देखा जी। आपने कभी नहीं देखा। तो वोट मांगने भी नहीं आया जी बिहार। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहा प्रदेश का। 10 साल में आपके गांव में आया कभी? बिल्कुल नहीं। हुड्डा भी 10 साल में नहीं आया। 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 10 साल और निकल गए, 20 साल में कभी नहीं आया। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा, वो तो कई चक्कर लगा गया होगा थारे गांव के, वो भी नहीं आया। गुप्ता तो बेचारा आएगा ही क्या? गुप्ता तो हरियाणा का रहने वाला ही नहीं है। गुप्ता के बारे में मेरे से पहले शेर सिंह जी ने सारी बातें आपसे करी, उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं। एक ही बात उसके बारे में कहना चाहूंगा, आप पार्टी का उम्मीदवार है। एसवाईएल का फैसला आपके हक में आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। फैसला आ रखा है कि नहीं आ रखा है आपके हक में? फैसला लागू करना है पंजाब की सरकार ने। पंजाब की सरकार उस फैसले को लागू करने की बजाय पंजाब की सरकार ने रेजुलेशन दिया है कि 1 बूंद पानी हम हरियाणा को नहीं देंगे। 35 लाख एकड़ फुट पानी है हमारा पंजाब के सतलुज दरिया से जो हमें मिलना है। वो कहते हैं 1 बूंद नहीं देंगे। 35 लाख एकड़ फुट का मतलब होता है 35 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होना। अगर 35 लाख एकड़ फुट की सिंचाई का पानी हमारा पंजाब रोकता है, आप पार्टी रोकती है, तो फिर हमें आप पार्टी को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। अगर कोई उसके लिए वोट मांगता है तो वो हरियाणा का दुश्मन है, तो हरियाणा का हितैषी है। तो ये कांग्रेसी भी दुश्मन बन गए कि नहीं बन गए तुम्हारे? ये भी आज दुश्मन बन रहे हैं, ये भी आज उनके लिए वोट मांग रहे हैं। इनसे पूछो तो सही, वोट तो मांग रहे हो, पानी कैसे आएगा? हरियाणा में पानी बताऊं कैसे आएगा? जब आप मुझे सांसद बना करके भेजोगे। और हरियाणा में जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद एक बार केंद्र की सरकार से कहेंगे कि तारीख तय करके बताओ कि किस तारीख तक नहर बनवा करके हमारा पानी हमें दे दोगे। और केंद्र की सरकार ने अगर कोई तारीख मुकर्रर नहीं करी तो पंजाब की सरकार के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। और जो दिल्ली वाले तारीख तय नहीं करेंगे उनके रास्ते भी तो हरियाणा से ही जाते हैं कि नहीं जाते? उनका दूध है, सब्जी है, फल फ्रूट है, राशन है, सारा हरियाणा से जाता है। और पानी भी हम ही देते हैं उनको, तो उनका पानी बंद कर दूंगा। जब तक तुम्हारा पानी तुम्हें नहीं मिलेगा तब तक उनको 1 बूंद पानी नहीं देंगे। बूंद बूंद की पानी की लड़ाई लड़ेंगे। पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर भीख नहीं मांग रहे, खैरात नहीं मांग रहे, हम तो अपना हिस्सा मांगने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों मैं कह रहा था कि अपने पराये को पहचानो, कौन अपना है कौन पराया है। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री होते थे, आपके गांव में आते थे कि नहीं आते थे?
आते थे आपके गांव में। और चौटाला साहब आए कि नहीं आए? चौटाला साहब भी बहुत बार आए। जब भी आए तुम्हें कुछ दे गए, तुम्हारे से कुछ ले गए। हमेशा जब आए कुछ ना कुछ दे करके गए। मैं भी आपके गांव में अनेक बार आया, पीछे भी परिवर्तन यात्रा के दौरान भी आपके गांव में होकर के गया। मुझे तो पहचानते होंगे, और जिंदल को पहचानते हो कि नहीं? गुप्ता भी आया कि नहीं आया तुम्हारे गांव में? गलती से आएगा तो पहली और आखिरी बार आएगा, फिर नहीं दिखेगा आपको। इसलिए आपसे निवेदन करना है कि अपने पराये की पहचान करो। अगर आपको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, आपकी सहयोगी पार्टी है, आपके चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है, और हमने आपके लिए कोई अच्छे काम किए हैं, तो फिर 25 तारीख को एक एक वोट नक के निशान पे लगा देना। लगा दोगे नक के निशान पे? बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद।